अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सबीरास वर्ल्ड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जो है वो मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट हो रही है और आज का डे बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है। और मेरा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था कि मैं मज़ेदार सा पराठा बना के साथ में एग ऑमलेट और साथ में चाय बनाकर खाऊं, जिस तरह हम बचपन में खाया करते थे। और इतना मज़ा आता है ना, इससे बेस्ट नाश्ता और कोई भी नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ मॉर्निंग शो चल रहा है निदा का। और जब ये मॉर्निंग शो चल रहा होता है और साथ साथ नाश्ता हो रहा होता है तो मुझे अपनी बड़ी आपी की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि वो बहुत शौक से देखा करती थी और सारे काम 9 बजे से पहले पहले ख़त्म करके बैठ जाती थी मॉर्निंग शो के आगे। तब से हमें भी आदत पड़ गई है। लेकिन खैर अब इतना ज़्यादा तो नहीं देखा जा सकता, इंटरनेट का दौर है, दूसरी चीज़ें देखें आप, इंजॉय करें मोबाइल पे। तो उसके बाद फिर बाकी जो है वीडियो शूट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। हम आए हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए, मैं अपने भांजे के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए आई थी, उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह। वो कहता है मुझे येलो कलर की चीज़ें ला कर दें। तो फिर मैंने सोचा कि कपड़े और जूते वगैरह तो उसके लिए लेने हैं, तो कुछ कुछ खिलौने वगैरह भी ले लें, क्योंकि पहले तो उसको भालू वगैरह लेकर देते थे, टैडी बियर हो गए, छोटे छोटे से खिलौने हो गए। तो बच्चों को गाड़ियाँ, लड़कों को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो मैंने सोचा $1 चलते हैं जी। $1 की प्राइजेस भी आसमान को छू रही हैं। 170 रुपीज़ का $1 हो गया, पहले 150 का था, 170 पे। और इनके पास काफ़ी न्यू वेराइटीज़ भी आई हुई थी, न्यू चीज़ें भी आई हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लोकल सी ही लगती हैं। जब $1 से चीज़ें लेने के लिए जाओ मुझे हर चीज़ लोकल सी लग रही होती है। लेकिन ये है कि आप यहाँ से ज्वेलरी वगैरह हो गई, खिलौने हो गए बच्चों के, और जो बाकी चीज़ें हैं क्रोकरी का सामान वो ले सकते हैं। वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। और ये कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी थी, अगर आपने किसी बच्चियों को गिफ्ट वगैरह करना हो तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। और कलर में भी थे और बड़े प्यारे प्यारे से शेड थे। खैर मेरे पास तो इतना ज़्यादा मेकअप है ना, मतलब जब भी जाऊँ कुछ ना कुछ ले आती हूँ और मेरा दिल फिर भी नहीं भरता। बस लड़कियों को शौक़ होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों, लगाएं वो बेशक ना लगाएं। लेकिन मम्मा यहाँ पे मुझे आवाज़ें दे रही थी, आ जाओ आ जाओ, कुछ भी नहीं लेना, तुमने कुछ भी नहीं लेना। फिर मैंने कहा अच्छा मम्मा देखने तो दें, कोई ना कोई काम की चीज़ तो होगी ही ना। और जी शादी की शॉपिंग भी साथ साथ स्टार्ट हो रही है और कुछ चीज़ें हम लोगों ने ले भी ली हैं और कुछ चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। आप लोगों को अपने वेडिंग की शॉपिंग में मैं इंशाल्लाह ज़रूर साथ साथ आप लोगों को शेयर करती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या क्या चीज़ें इतनी ज़्यादा कंपलसरी नहीं होती। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सपोर्ट इसी तरह मुझे करते रहें। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पहले मैंने अपनी ज्वेलरी कलेक्शन की वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी, अगर न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू व्यूवर हैं, तो जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो $1 शॉप की ज्वेलरी है वो बहुत ही ज़्यादा सेल हो जाती है, क्योंकि बहुत प्यारी यूनिक स्टाइल की होती है। उसके बाद ये हैंडबैग 170 रुपीज़ में मुझे तो बहुत ही मुनासिब लगे। आपने शशके वगैरह मारने हो, शोमें वगैरह मारनी हो तो उसके लिए बेस्ट टेस्ट रहेगा, यहाँ से ज़रूर बाय कीजिएगा। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मम्मा पापा के रूम। आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि उनका रूम बन रहा है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका रूम जो है वो पूरे का पूरा बन गया। कारपेट वगैरह भी बिछा लिए हैं, अलमारी भी पूरी सेट हो गई है, बस कपड़े वगैरह प्रेस करके मैंने रखने हैं। लेकिन फिर हम लोग बाज़ार गए थे तो हमने सोचा क्यों ना कि मम्मा पापा के कमरे के लिए एक बेडशीट ली जाए, और ऐसी बेडशीट हो जो कि रूम के साथ मैचिंग हो। मतलब ग्रे एंड वाइट कलर का रूम उनका बन गया, तो ग्रे कलर की बेडशीट हो, लेकिन ग्रे कलर की बेडशीट मिल नहीं रही थी। हमने कहा चले उसके साथ थोड़ी बहुत मैचिंग कुछ ना कुछ स्टाइल हो। ये इस स्टाइल में हम लोगों को नहीं चाहिए, हमें ना उस कलर कॉम्बिनेशन में चाहिए। लेकिन इनके पास थी नहीं। फिर हम लोग दूसरी शॉप पे गए तो उनसे हम लोगों को मिल गई। तो साथ ही साथ जो है वो मेरी शादी की शॉपिंग भी साथ साथ चल रही है। कुछ चीज़ें हम लोगों ने भी ली, वो मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। और वो शादी सीज़न की जो शॉपिंग हो गई है, शादी सीज़न होगा उसके अंदर मैं एक अलग से अपने प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बनाऊँगी। और अगर आप लोगों को कुछ आइडिया वगैरह लेना हो या कुछ देखना हो तो आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने हमें इस तरह की ये बेडशीट दिखाई जो कि अच्छी थी, लेकिन इसके साथ सिर्फ 2 कुशन थे और साथ में ये बेडशीट। और फिर मैंने ज़रा थोड़ी-सी नज़र घुमाई और मैंने साथ-साथ वीडियो भी बना ली। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि डेली व्लॉग्स में आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, जो-जो कुछ मैं करती हूँ। और वो सेकंड लास्ट पे जो बेडशीट पड़ी हुई है ना, मतलब जिसे विकी रज़ाई भी कह सकते हैं। मैं ये चाह रही थी कि मतलब उनकी जो ब्लैंकेट है वो भी हो, साथ में कुशन्स भी हों, साथ में तकिया भी हों, और साथ में बेडशीट भी हो। मतलब इस तरह की हो, थोड़ी-सी मैचिंग शैचिंग सी ना। इन्होंने ये रेड और गोल्डन कलर की दिखाई। मैंने कहा नहीं, ये तो न्यू कपल्स वगैरह हों उनके रूम में अच्छी लगती है। तो फिर ये वाली जो कलर था ना, ये मुझे कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगा, और खिलते-खिलते से फ्लावर्स थे और मम्मा पापा के लिए बेस्ट थे। मतलब रूम के हिसाब से रूम में ही जच जाने थे, मतलब बिछा के ना। तो फिर हमें लगा कि चलें अब आएँ तो हैं, यही वाली ले लेते हैं। अब फिर जब रहती हो तो फिर चीज़ रह ही जाती है।
तो इंशाल्लाह पूरे रूम का टूर भी करवाऊंगी आप लोगों को मैं। मम्मा पापा का रूम जो हम लोगों ने बनवाया है और डिज़ाइन करवाई है जो अलमारी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर रेट तो इनके काफ़ी आसमानों को छू रहे थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को रेट बताए थे, लेकिन फिर भी बहस वगैरह करके थोड़ा सा हम लोग को मुनासिब रेट्स इनसे मिल गए। फिर भाई लोगों के लिए शॉपिंग की और मतलब चीज़ें वगैरह ली, तो वहाँ पे वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर पापा को मैंने बुला लिया, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं और पापा हम लोग बाइक पे फिर चले गए। मम्मा ने कुछ चीज़ें और भी लेनी थी, फिर हमने कहा कि चले मम्मा आप ले लें, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ पापा के साथ घर। मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, वो भी फिर हम लोगों ने ले ली। और मैं ज़्यादातर मेडिकल स्टोर हो गया और आप लोग फार्मेसी वगैरह यहाँ से अपनी शैम्पू कंडीशनर हो गए, फेस वॉश हो गए, ये वाली सारी चीज़ें लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने एक सिख हैं उनकी यहाँ पे शादरा में दुकान खुली है, मतलब शॉप होती है कॉस्मेटिक्स वगैरह की, उनकी ऑलरेडी थी लेकिन उन्होंने फिर दोबारा एक और बना ली उनके बेटे ने। तो उनके पास ना बहुत ही ओरिजिनल चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब वो इंडिया से इंपोर्ट करवाते हैं और एक्सपोर्ट भी, कुछ चीज़ें पाकिस्तानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलती रहती हैं इनकी। तो उनके पास ना काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, तो फिर मैंने उनसे ली, ताकि मैंने कहा यूज़ करके देख लेते हैं तो फिर हम लोग अगेन परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी चीज़ें ली हैं इनसे तो अच्छी ही निकली हैं, वो रिज़ल्ट्स उनके अच्छे ही आए हैं। फिर मैं और पापा हम लोग जा रहे हैं बाइक पे, और सामान काफ़ी ज़्यादा था हमारे पास, और मैं दिल ही दिल में बड़ा डर रही थी कि अल्लाह खैर करके पहुंच जाए। इतना ट्रैफिक होता है ना लाहौर में, सीरियसली जब घर से बाहर निकलना होता है ना, बंदा बहुत दफ़ा सोचता है कि निकले या ना निकले। एक ट्रैफिक, दूसरा पोल्यूशन, तीसरा जो है ना नॉइस पोल्यूशन ये सारी चीज़ें हैं लाहौर में, और बंदा थक हार के घर वापस आता है। कुछ लोग अपने आप को सही करने के लिए, फ्रेश करने के लिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। हम फ्रेश बैठे होते हैं घरों में, और हम जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो डिप्रेस होकर वापस आ जाते हैं। तो मेरे साथ कुछ इस तरह का ही सीन होता है। और जो ये नानी अम्मा हमारी आई हुई हैं, हम उनको सारी चीज़ें दिखा रहे थे, तो वो बड़ा खुश हो रही थी, दुआएं दे रही थी। और 3 पापा के लिए ड्रेसेस सेम लिए, और सेम ही जो जूते भी लिए वो भी हम लोगों ने सेम लिए। भाई के लिए लिए गिफ्ट्स वगैरह, और ये लिए मैंने अजलान के लिए, अपने भांजे के लिए कुछ चीज़ें ली। कुछ चीज़ें अभी भी बहुत सारी रह गई थी, लेकिन ना रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को आते आते, और थक मैं बहुत ज़्यादा गई थी। फिर मैंने सोचा कि कल चली जाऊँगी, अगर कल गई तो फिर इंशाल्लाह वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे एक शर्ट पसंद आई थी जो कि मैं छोड़ के आ गई थी, टाइम ही नहीं था वहाँ पर दोबारा वापस जाने का। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग ले लेंगे। वीडियो को तो आप लोगों ने लाइक कर ही दिया होगा, होप सो, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच। और उसके बाद अब हम लोग घर आए हैं, तो छोटी सिस्टर जो है वो मम्मा लोगों की जो ये बेडशीट वगैरह उसे ओपन कर रही थी कि हम भी देखें कैसी है। तो फिर उसी टाइम ही हम लोगों ने रूम में बिछा दी थी, और कुछ काम रहता था रूम में, तो फिर मैंने सोचा वीडियो पूरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो अब आप लोगों के सामने ही है। अब मैं जो चीज़ें लेकर आई थी मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, और इनके रिजल्ट्स भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, चीज़ें जो यूज़ करूँगी। और हेड एंड शोल्डर का न्यू फार्मूला आया है 2022 का, मुझे मेरे भाई ने बताया था, आप ही के हस्बैंड ने, बड़ी आप ही के। तो फिर मैंने सोचा हेड एंड शोल्डर इस दफ़ा ले आते हैं, ये ट्राई करके देख लेते हैं कि हमारे बालों पे कैसा लगता है। क्योंकि हेड एंड शोल्डर पहले मैंने 1 साल पहले यूज़ किया था, तब मैं मेट्रो से लेकर आई थी, और वो बहुत ही अच्छा मेरे बालों पे सूट किया था। और इवन मेरे बालों में डैंड्रफ भी नहीं हुई, मेरे बाल उतरे भी नहीं थे, ड्राई भी नहीं हुए थे, रफ़ भी नहीं हुए थे उस शैम्पू को यूज़ करने के बाद। लेकिन उसी वैरायटी का, उसी क्वालिटी का मुझे दोबारा नहीं मिला। फिर जी एक वैक्स लेकर आए हैं, ये उसी शॉप से लेकर आए हैं जिस शॉप की मैंने आपके साथ बात की। और ये मम्मा पापा और भाई का लाइफ बॉय शैम्पू, क्योंकि उन्हें यही सूट करता है, शुरू से वो यही लगाते हैं। ये फिर मैंने सोचा भाई के लिए भी कुछ ले लेते हैं। फिर उन्होंने मुझे ये दिया शुद्ध इंडियन ब्यूटी क्रीम, उन्होंने कहा कि ये वाली आप उनको यूज़ करवाएं, इससे रिंकल्स वगैरह भी नहीं होते, डार्क सर्कल्स भी नहीं होते, पिंपल्स भी नहीं होते, और स्किन भी फेयर होती है। और साथ में ये 2 कैप्सूल दिए, एक पाउडर है और एक ऑयल है, और इसको मिक्स करके आपने लगाना है। तो मैंने सोचा चलो जी भाई को भी थोड़े से फैशन करवा देते हैं, क्योंकि वो तो अपने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। तो फिर मैंने सोचा मुझे कुछ सोचना चाहिए। फिर साथ में उसके लिए मैं लेकर आई एक फ़ेस वॉश, ये भी इसी कंपनी का है, गोल्ड फेस वॉश, ये भी इंडिया का ही है, शुद्ध इसका नाम है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा ये दोनों चीज़ें इसको साथ में ही यूज़ करवाते हैं, और रिजल्ट्स देखते हैं कैसे हैं। क्योंकि बॉयज़ जो होते हैं ना वो बहुत ही कम, बस पानी से मुँह धोया और बाल कहीं की ओर चले गए। और ये डैंड्रफ की वजह से ना मेरे बाल थोड़े से उतर रहे थे, थोड़ी सी डैंड्रफ आगे आगे वाली साइड पे ही है जो बाल नज़र आते हैं। फिर उसके लिए मैं वैसलीन हेयर टॉनिक ले आई, और लिवोन सीरम मेरा ख़त्म हो गया हुआ था, मैंने सोचा कि नया भी लेके आते हैं, और इसे भी जी ट्राई करते हैं दोबारा से। और जी इसकी प्राइस जब मैंने लिया था तब 250 का था, और अचानक से 450 का हो गया। मैं इतना ज़्यादा हैरान होगी ना, मैंने सोचा तब दो दो आ सकते थे मेरे 450 में, ठीक है।
चले 500 लगा लें, आ सकते थे, लेकिन अब 450 का सिर्फ एक ही हम लोगों को पड़ता है, और होती भी इतनी छोटी पिद्दी सी होती है इसका जार जो होता है। और मैं इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स पढ़ रही थी कि इन्होंने क्या इसमें चवल मारी है कि इसको महंगा कर दिया है। फिर जी लोशन की जगह या मॉइस्चराइज़र की जगह मैं लेकर आ गई डॉक्टर रैशेल का, इन्हीं की शॉप से। और मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं कि कैसे, इसमें से बड़ी प्यारी सी लाइट सी खुशबू आती है पीच की। और फिर मैंने सोचा इसको ट्राई करेंगे। और बाकी डॉक्टर राशेल के भी मैंने कोई भी चीज़ें ट्राई नहीं की हुई, मतलब अभी तक मुझे नहीं पता इनके प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, बट इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। उसके बाद ये गोल्डन पर्ल क्रीम लेकर आई हूँ अपने पैरों के ऊपर लगाने के लिए। सर्दियों की वजह से पैरों की हालत बहुत बुरी हो गई है, तो मैंने सोचा ये लगा लेते हैं। और उसके बाद फेबिला का फेस वॉश लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग भी काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे। ये वाइटनिंग के लिए बेस्ट टेस्ट होता है। छोटी सिस्टर के लिए लेकर आई, और मैंने अपने लिए लेना था हिमालय फेस वॉश, वो मैं फिर क्या कहते हैं मिला ही नहीं, वो लेकर भी नहीं आई। और जी ये इतनी सी चीज़ों की लिस्ट कितनी बनी थी, 4900 रुपये। मतलब क्या यार, बस इतनी सी चीज़ों की इतने ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। चले खैर कोई बात नहीं, चीज़ें यूज़ की थी सारी। और फिर मैंने बनाया वाइट पुलाव। मैंने सोचा कि ये बनाती हूँ, लेकिन मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन बनाया मैंने है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। ये वीडियो आज की जो थी इतनी ही थी, होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। और चावल बड़े ही मज़े के बने थे। और इंशाल्लाह रेसिपी भी शेयर करूँगी, बहुत ही आसान रेसिपी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।